28 फरवरी 2026। ये वो तारीख थी जब दुनिया में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी एक बेहद सटीक और दुस्साहसी हवाई हमले में मारे गए। अब ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे लगभग नामुमकिन माना जाता था, एक ऐसी कहानी जो सीधे किसी जासूसी थ्रिलर से निकली लगती है। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और परत दर परत जानते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सब कुछ एकदम घड़ी की सुई की तरह हुआ, मानो एक घातक सिम्फनी चल रही हो। सुबह 6:45 पर एक लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी और ठीक 9:50 पर तेहरान के दिल में लक्ष्य को भेद दिया गया। शाम होते होते दुनिया के सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली लोगों में से एक का वजूद खत्म हो चुका था। हर पल, हर मिनट को इतनी बारीकी से प्लान किया गया था कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और यहीं से असली गहरा सवाल शुरू होता है। यह सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, बिल्कुल नहीं। यह एक ऐसे ऑपरेशन की मिसाल थी जिसकी तैयारी दशकों से चल रही थी, जो अत्याधुनिक तकनीक और शातिर जासूसी पर टिकी थी। तो आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ? कैसे एक देश अपने सबसे बड़े दुश्मन के सबसे सुरक्षित नेता तक पहुंचने में कामयाब रहा? देखिए, इस दुस्साहसी हमले की नींव कोई 1-2 दिन में नहीं रखी गई थी। इसकी तैयारी दशकों पहले शुरू हुई थी, एक बहुत बड़े और लगभग अदृश्य साइबर घुसपैठ अभियान के जरिए। तेहरान की सड़कों और उसके कम्युनिकेशन सिस्टम में एक डिजिटल भूत तैयार किया गया था। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक लंबे सब्र के साथ खेले गए खेल का नतीजा था। इजरायली इंटेलिजेंस ने, आप कह सकते हैं कि तेहरान के पूरे डिजिटल ढांचे पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। जरा सोचकर देखिए, शहर के हर ट्रैफिक कैमरे की लाइव फीड, हर मोबाइल नेटवर्क पर होने वाली बातचीत, सब कुछ सीधे उनके सर्वर पर जा रहा था। जैसा कि एक इजरायली अधिकारी ने बाद में कहा भी था, हम तेहरान को उतना ही अच्छे से जानते थे जितना अपने घर के पीछे के रास्तों को। अब सवाल ये है कि इतनी सारी जानकारी का आखिर किया क्या गया? तो इसका जवाब एक खुफिया टेक्निक में छिपा है, जिसे पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस कहते हैं। ये एक ऐसी कला है जिसमें किसी व्यक्ति के हर मूवमेंट, हर आदत, हर बातचीत को इतने विस्तार से समझा जाता है कि आप सच में उसके अगले कदम का अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं। और इसी शक्तिशाली तकनीक को सीधे खामेनेई के अभेद्य माने जाने वाले सुरक्षा घेरे पर लागू किया गया। सोचिए, बस एक कैमरा जिसे रणनीतिक रूप से लगाया गया था, उस पार्किंग की फुटेज दे रहा था जहां खामेनेई के सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स अपनी गाड़ियां पार्क करते थे। यहीं से हर गार्ड की एक डिटेल्ड डिजिटल प्रोफाइल बनाई गई। कौन किसकी सुरक्षा में है, कब आता है, कब जाता है, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करता है। हर छोटी से छोटी जानकारी जो शायद बेकार लगे, उसे भी दर्ज किया जा रहा था। इस भारी भरकम मतलब लगभग अथाह डेटा को संभालने का काम इजराइल की सबसे एलीट और खुफिया सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट A200 ने किया है। ये कोई साधारण टीम नहीं है, इसे दुनिया की सबसे एडवांस्ड और शक्तिशाली खुफिया इकाइयों में से एक माना जाता है, जो टेक्नोलॉजी और इंसानी दिमाग के मेल पर काम करती है। ये वो लोग हैं जो डिजिटल दुनिया के परछाइयों में रहते हैं। जाहिर है, कोई भी इंसान अकेले ये काम कर ही नहीं सकता था, ये नामुमकिन था। अरबों डेटा पॉइंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, अनगिनत घंटों की कैमरा फुटेज, सब कुछ अत्याधुनिक एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया गया था। और ये सिस्टम सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं कर रहे थे, वो पैटर्न ढूंढ रहे थे। किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत पहचान लेते थे, जैसे कि किसी खास दिन एक ही ऐसी जगह पर कई सीनियर अधिकारियों का इकट्ठा होना जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। एक एल्गोरिदम आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सीन बता सकता है, एक गड़बड़ी को मार्क कर सकता है, लेकिन अंतिम जीवन और मृत्यु का फैसला लेने के लिए हमेशा एक इंसान की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर इस ऑपरेशन की सबसे अहम और निर्णायक कड़ी सामने आती है। मोसाद के साइबर इंटेलिजेंस ने अपने AI की मदद से ये तो पता लगा लिया कि 28 फरवरी को एक बड़ी गुप्त मीटिंग होने की बहुत ज्यादा संभावना है, लेकिन ये फिर भी एक संभावना थी। दूसरी तरफ CIA के पास एक इंसानी सोर्स था, ईरान के लीडरशिप के अंदरूनी सर्कल में एक ऐसा व्यक्ति जिसने जमीनी स्तर पर इस खबर को कंफर्म किया। तो जब मशीन और इंसान, डेटा और सोर्स दोनों ने एक ही बात कही, तो ऑपरेशन को हरी झंडी मिल गई। अब जब खुफिया जानकारी पक्की हो चुकी थी, तो बारी थी हमले को अंजाम देने की। और इस तरह के ऑपरेशन में कामयाबी के लिए सबसे जरूरी था एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, मतलब दुश्मन को आखिरी सेकंड तक पूरी तरह से अनजान रखना।
अगर हमले की जरा सी भी भनक लग जाती तो खामेनेई अपने कई अंडरग्राउंड बंकरों में से किसी एक में चले जाते और ये सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता। इसलिए किसी भी तरह की चेतावनी को टारगेट तक पहुंचने से रोकना सबसे जरूरी था। इसके लिए एक बहुत ही शानदार और अदृश्य साइबर ऑपरेशन चलाया गया। हमले से ठीक पहले उस इलाके के मोबाइल टावरों को इतनी चतुराई से बाधित किया गया कि किसी को शक भी न हो। कॉल करने पर या तो बिजी टोन सुनाई देता या बस कॉल कट जाती। खामेनेई का सुरक्षा घेरा बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका था और उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं था। और फिर हुआ असली सर्जिकल हमला। इसके लिए स्पैरो नाम की खास अत्याधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इन मिसाइलों की रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि लड़ाकू विमान ईरान के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से बहुत दूर एक सेफ दूरी पर रहकर भी अपने टारगेट को पिन पॉइंट सटीकता से भेज सकता था। यह टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कमाल था जिसने दुश्मन को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि खामेनेई पर यह हमला कोई अकेली अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से चल रहे एक गुप्त पर्दे के पीछे के युद्ध यानी शैडो वॉर का सबसे नया और शायद सबसे साहसिक अध्याय था। ये सिलसिला बहुत पुराना है, जिसकी जड़ें शीत युद्ध तक जाती हैं। 1953 में CIA के द्वारा ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने से लेकर हाल के सालों में स्टक्सनेट वायरस के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेलने और उनके टॉप वैज्ञानिकों की एक के बाद एक हत्या करने तक, ये टकराव हमेशा पर्दे के पीछे परछाइयों में चलता रहा है। ऑपरेशन एजैक्स का मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान में एक ऐसी सरकार को गिराना जो अपने फैसले खुद ले रही थी और उसे एक ऐसी सरकार से बदलना जिसे अमेरिका रिमोट कंट्रोल से चला सके। यह इस इलाके में अमेरिकी विदेश नीति का एक लंबा और लगातार चलने वाला पैटर्न दिखाता है, जहां अक्सर स्थिरता और नियंत्रण को लोकतंत्र पर तरजीह दी गई है। तो इस पूरे हैरतअंगेज ऑपरेशन से भविष्य के लिए क्या सबक मिलते हैं? ये हमें अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के बदलते और खतरनाक रूप के बारे में क्या बताता है? सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना सबक यही है कि आधुनिक युद्ध का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। आज असली ताकत उस देश के पास नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा टैंक या जेट हैं, बल्कि उस देश के पास है जिसके पास बेहतर डेटा, बेहतर एल्गोरिदम और उस डेटा को एनालाइज करने की बेहतर तकनीक है। ये हमला दिखाता है कि सालों तक की गई अदृश्य डिजिटल जासूसी पारंपरिक मिसाइलों से कहीं ज्यादा घातक और निर्णायक हो सकती है। और ये हमें एक बहुत बड़े, परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर हो गई है कि वो किसी भी व्यक्ति के जीवन के पैटर्न को पढ़कर उसकी आदतों का विश्लेषण करके उसे खत्म कर सकती है, तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता की जो हमारी धारणा है, उसका भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और ये हम सभी को प्रभावित करेगा।